द सड़कनामा की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सिरसा में जिस तरह से संक्रमण बढ़ता जा रहा है, उस संक्रमण को रोकने के लिए सिरसा के स्वास्थ्य विभाग ने एक एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसमें से 100 बेड का अस्थायी हॉस्पिटल बनाने की जो है बात चल रही है, उसको लेकर के प्रस्ताव है वो तैयार किया गया है, जिसमें जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं, MBBS के स्टूडेंट्स हैं और कुछ नर्स हैं ट्रेनी, उनको जो नियुक्ति मिली है सिरसा में, और इस संक्रमण को रोकने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर के बातचीत में हमारे साथ सिरसा के सिविल सर्जन हैं डॉक्टर SK नैन। हम इनसे चर्चा करते हैं। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अब तक जो आंकड़ा है वो कोरोना पॉजिटिव केस का 90 पे पहुंच गया है, और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि जुलाई माह में जो संक्रमण है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। उसको रोकने के लिए जो लोग खास करके जो बाहर से जो सिरसा में पहुंच रहे हैं, उन लोगों को सिरसा की सीमा में ही रोका जाए, और जो अस्थायी तौर पे जो 100 बेड्स का हॉस्पिटल बनाने का प्रस्ताव है उसमें उनको क्वारंटाइन किया जा सके और वहीं पे सैंपल लिए जा सकें, ताकि कंटेनमेंट जोन ना बनाने पड़े। क्योंकि आपने 2 केस में देखा कि जिस तरह से अहमदपुर दारेवाला का व्यक्ति जो दिल्ली से अहमदपुर गाँव में आया था, उसका बेटा भी उसके संपर्क में आने से पॉजिटिव हुआ। और आज चूँकि JJ कॉलोनी में जो युवक बिहारी जो दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए सिरसा में लौटा था, उसके संपर्क में आने से भी एक 14 वर्षीय बच्चा है वो संक्रमित हुआ है। इस संक्रमण को रोकने के लिए सिरसा के स्वास्थ्य विभाग ने एक्शन प्लान तैयार किया है। इसको लेकर के हम चर्चा करते हैं। सर, ये एक्शन प्लान तैयार किया गया है, क्या ये पूरा प्लान है और सिरसा के लोगों को इससे क्या लाभ मिलेगा? इसमें उपायुक्त महोदय ने ये आदेश जारी कर दिए थे कि जो भी व्यक्ति बाहर से आएगा वो सीधा सिविल हॉस्पिटल में आकर के रिपोर्ट करेगा, और अगर वो नहीं आता है, अगर सीधा अपने घर जाता है, तो उसकी जिम्मेवारी सरपंच की और शहरों में MC की, म्यूनसिपल काउंसिलर की फिक्स की गई थी। तो लोगों ने इस बात के ऊपर गौर नहीं किया, और इससे नुकसान ये हुआ कि मरीज़ सीधा अपने गांव में जाता है, उसको पता नहीं होता तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो जाकर के अपने लोगों से मिलता है और फिर यहाँ आकर के टेस्ट कराता है, पॉजिटिव मिलता है। तो हमारे लिए ट्रेसिंग करना, उनके कंटेनमेंट जोन बनाना, ये एक बड़ी भारी समस्या पड़ जाती है। आज तकरीबन 3.5 महीने हो चुके हैं इसको, और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग सारा सिर्फ इसी काम में जुटा है। लोगों की तरफ से जो अपेक्षित सहयोग था वो हमें नहीं मिल पा रहा है। तो अब प्लानिंग ये बनाई गई कि भाई यहाँ पे हम जो हॉस्पिटल हैं, एक नया कोविड हॉस्पिटल जिसके अंदर सस्पेक्टेड केसेस को रखा जाए और एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट को रखा जाए, और सिम्प्टोमेटिक पेशेंट है वो हमारे यहाँ के जो जिला के कोविड अस्पताल है उसमें रखे जाए। तो इसी स्तर पे हमारी मीटिंग कल होगी, और SDM एलनाबाद ने ऑलरेडी इसके लिए एक अपना कंटेनमेंट को रोकने के लिए 2 जगह चिन्हित कर ली है, और वहाँ पे बाहर से आने वाले लोगों को ठहराते हैं और टेस्ट करा करके अगर रिपोर्ट नेगेटिव होती तो घर जाने देते हैं, नहीं तो हमारे पास एडमिट करा देते हैं। तो इससे जो कंटेनमेंट बनाने की एक्सरसाइज में जो सारा का सारा जिला प्रशासन बाकी काम छोड़ के सिर्फ इसी में लगा हुआ है, और लोग हैं कि सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो इसके लिए हमने ब्लॉक स्तर पर कंटेनमेंट जोन को सीमित करने के लिए, एक जगह को चिन्हित करने के लिए एक प्रस्ताव DC महोदय के सामने रखा है। तो उम्मीद है कि कल हमारा ये प्रस्ताव स्वीकार हो जाएगा, और इस प्रस्ताव के चलते हम सीधे पेशेंट को वहाँ ला करके भर्ती कराएंगे और उसका टेस्ट कराएंगे। नेगेटिव होगा तो उसको हम क्वारंटाइन किया जाएगा, और पॉजिटिव होगा तो सिविल हॉस्पिटल में भर्ती किया जाएगा। सर, इस हॉस्पिटल्स को लेकर के जैसे स्टाफ पहले ही स्वास्थ्य विभाग के पास कम है, तो इस हॉस्पिटल में जो स्टाफ है वो किस तरह से काम करेगा, या क्या नई नियुक्तियां की जाएंगी? ये जिस तरह से MBBS स्टूडेंट्स, ट्रेनी स्टूडेंट्स हैं, उनकी नियुक्तियां भी की गई है, इसके बारे में क्या है? इसमें आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मिस्टर अनिल विज हैं, उन्होंने एक वादा किया था कि हम आपको डॉक्टर देंगे, और वादा पूरा भी हुआ। 33 लोग डॉक्टर जो हैं अभी तक हमारे यहाँ ज्वाइन कर चुके हैं, नए डॉक्टर MBBS। उनको हमने ट्रेनिंग शुरू कर दी है कि वो कोविड की ट्रेनिंग भी ले लें, MLC की ट्रेनिंग ले लें। सभी को गाँव में पोस्ट किया है।
6 को छोड़ करके सभी को गांव में पोस्ट किया है उनकी इच्छा अनुसार। तो अब उनको ट्रेनिंग करा करके उनको हम हमारे जो प्रशासनिक अमले के अंदर उनको शामिल करेंगे और मरीजों की सेवा के लिए उनको लगाएंगे। बाकी मेडिकल कॉलेज के 50 बच्चे जो फाइनल प्रॉप के हैं वो हमारे पास में आएंगे। रोल नंबर वाइज मेरी बात निदेशक अग्रोहा मेडिकल कॉलेज से हो चुकी है और उनकी लॉजिंग और बेडिंग की हम तैयारियां कर रहे हैं। और इसी तरह स्टाफ नर्सें हैं वो फाइनल बीएससी फाइनल ईयर और एमएससी फर्स्ट ईयर की 30 स्टाफ नर्सें हमें मिलेंगी। तो उनको भी एक नए अस्पताल के अंदर अगर हमारे पास एकदम से केस बढ़ जाएं, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है, आपने कहा, तो अगर बढ़ जाएं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसकी तैयारियां हम ऑलरेडी तकरीबन संपूर्ण हो चुकी है और उसको असली अमल जामा पहनाने की तैयारियां हो रही है। जिस तरह से सर 3000 आशंकित जो केस हैं, आशंका जताई जा रही है कि 3000 केस हो सकते हैं आने वाले समय, उसी तरह से स्वास्थ्य विभाग जो है पूरी तरह से तैयार है। तो क्या लग रहा है कि संक्रमण बढ़ेगा या थमेगा? इसको पीक कब तक माने, अगर दर्शकों को हमारे आपसे चर्चा करना चाहें तो? आपके चैनल के माध्यम से हम बार बार ये आग्रह करते रहे हैं कि आप अपना ध्यान रखें, अनावश्यक रूप से ना घूमें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। क्या रखी? लोगों में आज वैसे ही घूम रहे हैं। लोग अपना ही ख्याल नहीं कर रहे, अपने बच्चों का ही ख्याल नहीं कर रहे, दूसरों का तो क्या करेंगे, और पॉजिटिव आ रहे हैं। इसी तरह ये 2 से 3 हज़ार के बीच में पहुंचने का अनुमानित आंकड़ा है। अगर आ जाता है तो इसके लिए हम मानसिक रूप से तैयार हैं। हम तो बचाने का काम करेंगे, लोग हमारे सहयोग करें या ना करें। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ सिरसा के सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र नैन, जिन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है, चाहे केस 2000 या 3000 भी पहुंच जाए, क्योंकि एक्शन प्लान है वो स्वास्थ्य विभाग सिरसा ने तैयार कर लिया है और जिस पे अभी फाइनल टच उसको दिया जाना है, जिसमें से हम ये कह सकते हैं कि 100 बेड का अस्थायी हॉस्पिटल बनाया जाएगा, जिसमें से डॉक्टर्स की नियुक्ति और नर्स की नियुक्ति है वो की जा चुकी है, जिसमें से MBBS के जो ट्रेनिंग डॉक्टर हैं उनकी नियुक्ति की जा चुकी है। और इससे बड़ा फ़ायदा सिरसा को ये मिलेगा क्योंकि जो अधिकतर जो केस हैं सिरसा में वो उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, बाहर से आ रहे हैं, चाहे पंजाब की बात करें, दिल्ली की बात करें या नोएडा की बात करें या जिस तरह से मुंबई से केस आ रहे हैं, तो उन लोगों को सिरसा की सीमा में ही रोका जाए और जो अस्थायी हॉस्पिटल बनाया जाएगा उसमें उनको क्वारंटाइन किया जा सके, ताकि कंटेनमेंट जोन बनाने की जो प्रक्रिया है, जिसमें पूरे जो एक्सरसाइज है, चाहे स्वास्थ्य विभाग की हो चाहे जिला प्रशासन के अधिकारियों की हो, तो उससे बचा जा सके और जो बहुमूल्य समय है वो उसको जो मरीज़ है उसको ठीक करने में लगाया जा सके। तो उसको लेकर के अस्थायी हॉस्पिटल की ज़रूरत है वो सिरसा में महसूस हुई है, जिसको लेकर के सिरसा के CMO डॉक्टर सुरेंद्र नैन का ये सराहनीय प्रयास है, जिसकी चौतरफा इस प्रयास की तारीफ हो रही है। लगातार हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि तमाम लोग हैं वो 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी इस नियम को अपनाएं। और जैसा कि सिविल सर्जन सिरसा का ये फार्मूला जो हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप अपने सामने वाले व्यक्ति को संक्रमित समझेंगे तभी आप मास्क है वो पहन पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।